अच्छा, अब क्या होना है, हमारे पास प्राइमर सेंसेस होनी है, ठीक है। प्राइमेज क्या होता है, सबसे पहले आता है और वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारे पास बाइंड होगा। उस कॉम्प्लेक्स को जो हमारे पास स्टार्ट होना पहले क्या कहला रहा था, हमारे पास प्री प्राइमोसोम के कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ठीक है। उसके ऊपर जब हमारे पास प्राइमेज आके बाइंड करता है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, प्राइमोसोम कहलाता है। अब वो प्री प्राइमोसोम नहीं कहलाएगा। प्री प्राइमोसोम का मतलब ये है जी कि ये अभी प्राइमर से पहले का कॉम्प्लेक्स बना है, मगर जब उसके ऊपर प्राइमेज आके बाइंड कर गया तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्राइमोसोम कहलाएगा, ठीक है। अब प्राइमेज क्या करता है, स्टार्ट करता है सेंसेस ऑफ प्राइमर्स। उसने क्या करना स्टार्ट कर दी, प्राइमर्स की सेंसेस करना स्टार्ट कर दी ऑन द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट यूजिंग द एनटीपीज। याद रखिएगा, एनटीपीज के मदद से हमारे पास प्राइमेज काम करता है, क्योंकि इसने हमारे पास जो प्राइमर होता है इट इज आरएनए इन नेचर। ये चीज मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं। एज द सबस्ट्रेट इज इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, बाय यूजिंग एटीपी हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हमारे पास उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, प्राइमर की सेंसेस करना स्टार्ट कर दिया। The short RNA fragment provides the 3' hydroxyl group for the DNA elongation. अब हमने याद हो आपको प्रीवियसली हमने स्टडी किया था, तो हमने उस टाइम ये कहा था कि आपके पास जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको हमारे पास प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिक्वायरमेंट होती है। और वो 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसको कौन दे रहा है, आपके पास जो हमारे पास क्या है, प्राइमर है। मगर प्राइमर क्या है, बेसिकली आरएनए फ्रेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। इट इज आरएनए इन नेचर, दैट इज व्हाई इट विल बी रिप्लेस्ड लेटर ऑन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रिलीजिंग सुपर क्वाइल कंस्टेंट। अब क्या होता है कि हमारे पास सुपर क्वाइल्स आगे जो फर्दर आती जाती हैं, तो वहां पे आपके पास डीएनए जो बी है जिसने हमारे पास हेलिकेज का काम कर रहा है वो फेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जब डीएनए स्ट्रैंड ओपन करता है हमारे पास दोनों साइड पे वो ओपन करेगा, तो उसकी वजह से आगे जो है हमारे पास जो है सुपर क्वाइलिंग हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने एक और एंजाइम डिस्कस किया था जिसको हम क्या बोलते हैं, टोपोआइसोमेरेज। तो टोपोआइसोमेरेज आता है, वो डबल स्ट्रैंड के ऊपर बाइंड करता है और हमारे पास वो क्या करता है, वहां पे हमारे पास सुपर क्वाइलिंग जो है वो उसको खत्म करता है। और हमारे पास बेसिकली डीएनए को वो पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड फॉर्म से किस फॉर्म में लेके आता है, नेगेटिवली सुपर क्वाइल्ड फॉर्म जो है उसमें लेके आता है। और हमारे पास एक चीज आपको याद हो तो हमने क्या कहा था कि नेगेटिवली सुपर क्वाइल्ड जो डीएनए है वो हमारे पास बेटर टेम्पलेट का काम करता है देन अ पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड डीएनए, ठीक है ना। तो हमारे पास टोपोआइसोमेरेज का काम क्या है कि पॉजिटिवली सुपर क्वाइल्ड डीएनए को किस में कन्वर्ट करते हैं ना, हमारे पास नेगेटिवली सुपर क्वाइल्ड डीएनए में, ताकि हमारे पास उसमें सुपर क्वाइलिंग कम होगी तो आपकी जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन की मशीनरी है वो हमारे पास अच्छे तरीके से आगे मूव कर सकेगी, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई है। अब ये देख सकते हैं आपने कि हमारे पास सबसे पहले क्या मौजूद था, ये हमारे पास डीएनए ए मौजूद था जिसने रिकॉग्नाइज किया हुआ था, डीएनए बी मौजूद था जिसने हेलिकेज एक्टिविटी की, और डीएनए सी जिसने हमारे पास डीएनए बी को हमारे पास लोड करने का काम करवाया। अब इसके पीछे हमारे पास क्या मौजूद है, आपके पास डीएनए टोपोआइसोमेरेज मौजूद है, और साथ में आप देख सकते हैं जी आपके पास डीएनए सी मौजूद है, सॉरी एसएसबी प्रोटीन्स मौजूद हैं जिन्होंने हमारे पास क्या करना स्टार्ट किया हुआ है, हमारे पास उसको स्टेबलाइज किया। मगर हमारे पास देखें तो दिस होल कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। मगर यहाँ पे हमारे पास जो डेफिशिएंसी थी वो किसकी थी, प्राइमेज की थी। अब जब प्राइमेज नहीं है तो इट विल बी टर्म्ड एज प्री प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। जब प्राइमेज इसके ऊपर आ गया और उसने हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारे पास डायरेक्शन में हमारे पास सेंसेस कर दी है आपके पास प्राइमर की, द होल कॉम्प्लेक्स इज टर्म्ड एज प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे आपके पास 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अवेलेबिलिटी होगी ताकि डीएनए पॉलीमरेज उसको रिकॉग्नाइज करे और हमारे पास वो फर्दर इलॉन्गेशन का प्रोसेस कर सके, ठीक है। नाउ एक चीज आपने याद रखनी है कि आपके पास यहाँ पे डीएनए टोपोआइसोमेरेज हमेशा जो है इट इज अहेड ऑफ डीएनए बी जिसने हेलिकेज एक्टिविटी करनी है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास सुपर कॉइलिंग आगे कम होगी तब ही डीएनए बी हमारे पास जो है वो हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। और जैसे जैसे वो हेलिकेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा आपके पास क्या मौजूद है, यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन मौजूद है, वो उसको स्टेबलाइज करती जाएगी और पीछे से हमारे पास जो हमारे पास एंजाइम्स आ रहे हैं वो एलोंगेशन जो है वो इजिली करते चले जाएंगे। फाइनली एलोंगेशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं और पीछे हमारे पास इनिशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एलोंगेशन में क्या होता है, डीएनटीपीज आर कंटिन्यूअसली कनेक्टेड टू द प्राइमर ऑफ द नेसेंट डीएनए चेन बाय द डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब क्या होगा, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो मौजूद हो मिल गया है। अब उसके बाद जो एंजाइम आएगा वो कौन सा होगा आपके पास, वो होगा डीएनए पॉलीमरेज होगा, क्योंकि प्राइमेज जो है वो 22 हमारे पास जो है एंटीपीज ऐड करने के बाद फर्दर एलोंगेशन नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो हमारे पास जब डीएनए पॉलीमरेज आ रहा है तो वो एंटीपीज नहीं वो डीएनटीपीज की एडिशन करवाता है और वो हमारे पास उसको आगे मूव करवाता है तो एलोंगेशन हमारे पास होती जाती है। मगर हमने याद हो आपको तो दो तरह की चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था लीडिंग स्ट्रैंड एंड द अनदर वन वाज द लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है।
तो हमारे पास दो तरह की यहाँ पे स्ट्रैंड की सेंसेस होती है, एक जो कॉन्टिन्यूस सेंसेस होती है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड की सेंसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। उसकी रीजन हम पढ़ते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। द नेचर ऑफ द चेन एलोंगेशन इज अ सीरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब इस पूरी चीज में हमारे पास क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और उन बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये वही चीज है, आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पास दिस इज हेलिकेज, जो कि हमारे पास ओपन कर रहा है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। दिस इज एसएसबी प्रोटीन, ये ग्रीन कलर में आपके पास, और उनका काम क्या है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मीन प्राइमेज है, जो कि हमारे पास प्राइमर की सेंसेस कर करके हमें दे रहा है, और इससे अहेड एक चीज आगे आपके पास होगी, दैट विल बी टोपोइसोमरेजेस। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं विद दिस स्ट्रैंड, ठीक है, हम अभी दूसरे स्ट्रैंड को बाद में देखेंगे। अब क्या है इसकी डायरेक्शन, हम देखें, इट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है, इट इज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्शन जो है सेंसेस की जो है हमारे पास वही बन रही है जो हमारे पास सेंसेस की डायरेक्शन होनी चाहिए, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमारे पास ये कंटिन्यूअस सेंसेस हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। मगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपके पास क्या होगा कि जब भी सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, प्राइमेज आएगा, उसने प्राइमर की सेंसेस करनी है, ठीक है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा, ठीक है, और वो हमारे पास क्या करेगा, इसकी फर्दर एलोंगेशन करेगा, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, जो कि इसकी फर्दर टिल इस पॉइंट तक एलोंगेशन लेके आएगा। मगर हमारे पास क्या होता है, आप देखें कि ये ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है उल्टे हैं। अब अगर डीएनए यहाँ पे सेंटर में मौजूद है और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो स्ट्रैंड है इसके लिए इसको बैक साइड में मूव करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारे पास इसकी कॉन्टिन्यूस सेंसेस नहीं हो सकती, और इस वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास फ्रेगमेंट्स के साथ साथ फॉर्मेशन हो रही है। मगर हम देखें तो डीएनए की अगर एंजाइम को, डीएनए पॉलीमरेज को, कि अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वो फ्रेगमेंट्स इस डायरेक्शन में कैसे बना रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें ये फिगर समझनी पड़ेगी। आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या करता है, इस स्ट्रैंड को हमारे पास टर्न करता है इस तरफ। अब उसकी डायरेक्शन क्या थी हमारे पास, ठीक है, देखिए 3 प्राइम थी और 5 प्राइम नीचे है, मगर जब इसने इसको ऊपर की तरफ टर्न किया तो 3 प्राइम नीचे चला गया और 5 प्राइम ऊपर की तरफ चला गया, और हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या करता है, वो दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर हमारे पास जो है कॉन्टिन्यूस सेंसेस करता है। मगर क्या होता है, जब ये सेंसेस यहाँ तक पहुंचती है तो हमारे पास उसको ये स्ट्रैंड रिलीज करना पड़ता है, और जब वो रिलीज करता है तो उसको अगेन से ऊपर से पकड़ना पड़ता है इसको। तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे उनकी सेंसेस हो रही है, ठीक है, और इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो आपने याद रखना है कि जो प्राइमर है ऑन ओकाज़की फ्रेगमेंट्स आर डाइजेस्टेड बाय आरएनएजेस। जो आपके पास प्राइमर होगा वो बाद में आरएनएज से हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आएगा उसको डाइजेस्ट करेगा, और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा वो हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में गैप की फिलिंग करते होते हैं, और फाइनली आपके पास जो निक रह जाती है उसको कौन सील करेगा, आपके पास लाइगेज सील करेगा। ये प्रोसेस इस तरह से होगा कि अब देख रहे हैं कि हमारे पास जो सेंसेस हुई है ये प्राइमर है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास डीएनए है। मगर हमारे पास प्राइमर हमने क्या कहा था, ये किससे मिलके बना है, एनटीपी से मिलके बना है, ये डीएनटीपी से नहीं, और डीएनए के अंदर तो क्या होने चाहिए, डीएनटीपीज होने चाहिए, तो इन एनटीपीज को रिमूव करना है। अब आरएनएज आता है तो वो क्या करता है कि यहाँ से ये देखें, यहाँ से आपके पास वो एनटीपीज रिलीज हो गए, उसने इसको डाइजेस्ट कर लिया प्राइमर को, और हमारे पास क्या हो गया, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और इस तरफ फॉस्फेट भी है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, और वो क्या करेगा, ये यहाँ से आप देखते हैं यहाँ तक बॉन्ड फिलिंग कर देते हैं, मगर इसकी फिलिंग कर देता है, मीन गैप की फिलिंग करेगा बाय एडिशन ऑफ डीएनटीपीज। मगर हमारे पास पॉइंट ये आ जाता है, यहाँ पे एक फॉस्फेट है, जबकि हमारे पास लास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनने के लिए हमारे पास यहाँ पे कितने फॉस्फेट्स की जरूरत है, 3 फॉस्फेट्स की जरूरत होती है। तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज ये फाइनल निक सीलिंग नहीं कर पाता, और उसके लिए हमारे पास थर्ड एंजाइम आता है, दैट इज डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, और हमारे पास एक कंप्लीट जो है हमारे पास स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो ये हमारे पास रह गया है हमारे पास प्राइमर, इसकी भी इसी प्रोसेस के थ्रू हमारे पास जो है रिमूवल होगा। सबसे पहले आरएनएज आएगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, और फाइनली आपके पास डीएनए लाइगेज हमारे पास निक सीलिंग कर देगा। जब ये सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं तो उसके बाद टर्मिनेशन का स्टेप आ जाता है। द रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई इज अ बाइडायरेक्शनल फॉर्म, वन ओरिजिन एंड द टू रेप्लिकेशन फॉर्म मस्ट मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड टर। अब हमने क्या कहा था, हमारे पास सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के केस में, ठीक है, और हमारे पास जो रेप्लिकेशन होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। हम आपको अगर प्रीवियसली याद हो, हम डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को।
अच्छा, अब क्या होता है कि हमने कहा था कि ये हमारे पास इस तरह की डायरेक्शन बन जाती है, ठीक है। अब जिस पॉइंट से ये स्टार्ट होता है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑरिक रीजन बोलते हैं, और हमारे पास ओरिजिन उसको बोल रहे हैं। और जिस पॉइंट पे ये टर्मिनेट होगा, जिस पॉइंट पे एंड होती है, उसको हम टर रीजन बोल रहे हैं, ये याद रखना है। जब हमारे पास टर रीजन पे पहुंचता है, ऑल द प्राइमर्स विल बी रिमूव, आपके पास सारे के सारे प्राइमर्स रिमूव किए जाते हैं, एंड ऑल द फ्रेगमेंट्स विल बी कनेक्टेड बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज, और उसके बाद आपके पास 2 डीएनए स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन आपके पास हो जाती है। अब आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स कंप्लीट होगी, मगर डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट जो है वो बहुत स्लाइटली डिफरेंट होती है हमारे पास इस पूरे प्रोसेस से। मेन वही 3 स्टेप्स होंगे, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मगर यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओरिजिन का डिफरेंस है कि आपके पास प्रोकैरियोट्स में जो है हमारे पास वो 1000 to 2000 का हमारे पास जो है हमारे पास गैप होता है दोनों के दरमियान। उसके अलावा हमारे पास जो गैप होता है जी ओरिजिन्स के दरमियान, इन यूकैरियोट्स 100 to 150 का होता है। मल्टीपल ओरिजिन्स हो रहे होते हैं आपके पास। तो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन इज क्लोजली रिलेटेड विद द सेल साइकिल। मल्टीपल ओरिजिन्स इन वन क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेशन इज एक्टिवेटेड। आपके पास सेल साइकिल अगर स्टडी करें तो आपके पास दैट इज G1 phase, it is S phase, it is G2 phase and this is M phase, ठीक है। It is M phase is also known as mitotic phase. G1 is also known as gap phase or the growth phase, ठीक है। अब ग्रोथ फेज में हमारे G1 फेज में आपके पास ग्रोथ होती है, नॉर्मल मेटाबॉलिक रोल होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके पास S फेज के अंदर हो रही होती है, ठीक है। और आपके पास जो एक चीज आप याद रखनी है, G1, S and G2 आर collectively known as interphase. They are collectively known as interphase. G2 फेज में हमेशा अगेन से ग्रोथ होती है और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होती है, और माइटोसिस में आपके पास सेल की डिवीजन हो जाती है। इसमें इनिशिएशन जो होती है, यूकैरियोटिक ओरिजिन्स हम पढ़ चुके हैं, शॉर्टर होते हैं, 150 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास इसमें गैप होता है, इतनी ही हमारे पास ओरिजिन्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास डीएनए 1 पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3 होते हैं, वो नहीं होते। उनकी जगह हमारे पास पॉलीमरेज अल्फा होता है, जो कि हमारे पास क्या करता है, प्राइमेज एक्टिविटी कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज गैमा होता है, जो हमारे पास बेसिकली हमारे पास पॉलीमरेज एक्टिविटी कर रहा है और अलोंग विद द हेलिकेज एक्टिविटी कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है मल्टीमेरिक एंजाइम जो होते हैं मौजूद होते हैं। मल्टीमेरिक एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास मोर देन 1 प्रोसेस कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एलोंगेशन होती है, उसी तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होगी, जो हम प्रोसेस पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होगी, कॉन्टिन्यूस सेंसेस होगी। सबसे पहले हमारे पास ओरिजिन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद हमारे पास हेलिकेज आएगा, वो हमारे पास बॉन्ड ब्रेकिंग करेगा, उसके बाद एसएसबी प्रोटीन आकर उसको स्टेबलाइज करेगी, और फाइनली उसके बाद हमारे पास प्राइमेज आएगा, और फाइनली हमारे पास एलोंगेशन का प्रोसेस होगा। मगर यहाँ पे एक चीज जो हमारे पास साथ में होती है, दैट इज द न्यूक्लियोसोम असेंबली। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूक्लियोसोम असेंबली होती है वो हमारे पास सिमुल्टेनियसली हो रही होती है। ये चीज हमारे पास एब्सेंट होती है आपके पास प्रोकैरियोट्स के केस में। सो ओवरऑल रेप्लिकेशन स्पीड इज कंपैटिबल जो होती है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स के साथ ही उतनी कंपैटिबल होती है। टर्मिनेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास ये उसी तरह से होता है कि कंटिन्यू कनेक्शन आता है, डिस्कनेक्टेड सेगमेंट्स होता है। सबसे पहले आरएनएज आएगा, वो हमारे पास प्राइमर रिमूव करेगा, उसके बाद हमारे पास जो मल्टीमेरिक पॉलीमरेज एंजाइम है वो हमारे पास क्या करेगा, आपके पास गैप फिलिंग करेगा, और फाइनली आपके पास क्या हो जाएगी, लैगेज आएगा, और वो हमारे पास जो है निक सीलिंग कर देगा। आपके पास जो टर्मिनेशन होती है, यहाँ पे अनदर चीज होती है हमारे पास इन केस ऑफ eukaryotes, that is telomere region, ठीक है। The terminal structure of the eukaryotic DNA of the chromosome is called the telomere। जो टर्मिनल रीजन होता है, एंड रीजन होता है आपके पास यूकैरियोटिक क्रोमोसोम का, उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमेयर रीजन बोलते हैं। अब टीलोमेयर इज कंपोज्ड ऑफ टर्मिनल डीएनए सीक्वेंसेस एंड प्रोटीन्स, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, टिपिकल टीलोमेयर इज एनरिच्ड इन T and G, that is थायमीन एंड गुआनिन। अब टीलोमेयर स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे पास इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे पास जो है कीप द क्रोमोसोम इन द सेल फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। इसकी वजह से क्रोमोसोम एक दूसरे से स्टिक नहीं करते, ये उसको क्लोज कर रहे हैं। ये एजिंग के प्रोसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास कैंसर ऑन्कोजीन्स को हमारे पास कंट्रोल करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जिस टाइम पे आपके पास टीलोमेयर की हमारे पास जो है हमारे पास रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, तो वहां पे आपके पास टर्मिनेशन हो जाती है आपके पास यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की। जबकि हमारे पास प्रोकैरियोट्स में जब वो टर रीजन के ऊपर पहुंचता है तो वहां पे आपके पास जो है आपके पास रेप्लिकेशन जो है हमारे पास कंप्लीट हो रही होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द whole topic of the DNA replication from the prokaryotes and the eukaryotes. Now you can ask questions from this topic.